Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली से लेकर बिहार तक वोट चोरी और वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल मचा है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहा है। इस बीच तेजस्वी ने एक और बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के दो वोटर आई कार्ड बनाए गए हैं। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि बीजेपी की मेयर निर्मला देवी के पास भी 2 वोटर आई कार्ड हैं। निर्मला देवी के देवर के पास भी 2 वोटर आई कार्ड हैं। इससे पहले तेजस्वी ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी लेकर खुलासा किया था। विजय सिन्हा के पास भी 2 एपिक नंबर मिले थे। तो वोटर आई कार्ड को लेकर इस वक्त तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर की मेयर के पास भी 2 वोटर आई कार्ड हैं। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पास भी 2 वोटर आई कार्ड मिले। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया था जब एसआईआर को लेकर लगातार तेजस्वी मोर्चा खोले हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने अपना एक वोटर आई कार्ड दिखाया था और कहा था कि जो ड्राफ्ट बिल नया तरका तैयार होकर आया, नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है वोटर लिस्ट का, उसमें उनका नाम नहीं है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्होंने गलत एपिक नंबर देखा है। दूसरे एपिक नंबर के जरिए यह बात सामने आई थी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और इसी ने दावा किया था कि इसी के आधार पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, एफिडेविट में भी दिया था नंबर और साथ ही साथ उनका नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन उनके पास जो दूसरा वोटर आई कार्ड था वो इसी की ओर से जारी नहीं किया गया था, जिसको लेकर जवाब भी मांगा गया था। उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव इस वक्त हमलावर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष में भी जो नेता है उनके पास 2 वोटर आई कार्ड है। ये है 257 बूथ नंबर 257 निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहाँ की मेयर हैं और इनके बगल में जो 2 और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके 2 देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी इसमें 48 साल उम्र है और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इतने गंभीर है कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं 2 ईपीआईसी नंबर बन जाता है। और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का कथित आरोप लगाकर संसद में प्रदर्शन करी कांग्रेस अब इसे लेकर सड़क तक जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी वोटों की चोरी के मामले में बड़ा अभियान चलाएगी। 14 अगस्त को पार्टी नाइट मार्च करेगी और इसका मकसद है बड़ी संख्या में लोगों को चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट करना। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की घेराबंदी के लिए 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक पूरे देश में वोट चोर गद्दी चोर रैली निकालेगी और 15 सितंबर से 1 महीने तक मैसिव सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा। इसकी रणनीति बनाने के लिए आज भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बैठक भी बुलाई गई है। वहीं राजस्थान के जयपुर में आज कांग्रेस जयपुर में हल्ला बोल मार्च निकालने जा रही है। इस मार्च में पूर्व सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। यह मार्च प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से शुरू होकर स्मारक तक जाने वाला है। तो कांग्रेस ने अपनी घेराबंदी और ज्यादा मजबूत करनी शुरू कर दी है और 14 अगस्त रात को एक रैली निकाली जाएगी, एक मार्च निकाला जाएगा जिसका मकसद होगा वोटों को लेकर हेराफेरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है उसे अब जनता तक लेके जाना, पूरे देश में फैलाना। और अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए बहुत ही दिलचस्प चुनाव की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव इस बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी का था, जिसमें बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम रहा।
राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराकर सचिव पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। खास बात यह है कि चुनाव भले ही बीजेपी वर्सेस बीजेपी का था, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस, एसपी और टीएमसी के सांसद और पूर्व सांसदों ने रूडी का साथ दिया। मतलब इंडिया ब्लॉक के नेता भी इस बार रूडी के साथ खड़े दिखे। तो वहीं पर संजीव बालियान के साथ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों का साथ था। निशिकांत दुबे गुट का सपोर्ट संजीव बालियान को था, तो अनुराग ठाकुर कैंप रूडी के समर्थन में खड़े थे। खास बात यह कि इस बार के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने वोट डाले हैं। इस चुनाव को ठाकुर लॉबी वर्सेस जाट लॉबी की तरह देखा गया, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी राजपूत जाति से आते हैं, जबकि बालियान जाट बिरादरी से हैं। लेकिन चुनाव में जीत ठाकुर लॉबी की हुई है। जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बालियान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया। तो ये एक परिणाम है। और उसके साथ साथ राजीव शुक्ला जी और जितेंद्र रेड्डी और त्रिची शिवा पहले ही चुनाव अनपोज चुनाव जीत गए हैं। और हमारे साथ खड़े हैं प्रदीप गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको सबसे ज्यादा वोट 507 मतों का मिला है। उनके बाद नवीन जिंदल साहब जो बीजेपी के ही हैं, उन्हें 502 मत मिला है। और उसी प्रकार से लगातार क्रम में दीपिंदर हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, प्रेमचंद्रन आरपीआई से दक्षिण के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो बहुमत के साथ जीते हैं। प्रदीप कुमार राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी, जसबीर गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके साथ कलिकेश सिंह देव जो बीजेडी से जीते हैं, आपा राव हमारे शिवसेना से जीते हैं और प्रसून बैनर्जी हमारे टीएमसी के सदस्य जीते हैं। तो पूरे 11 के 11 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। और इस बहुत ही दिलचस्प चुनाव को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, बहुत ही दिलचस्प चुनाव यह लगा क्योंकि दोनों ही तरफ जो सचिव पद के लिए कैंडिडेट थे वो बीजेपी के थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें एक जीते एक हारे। ये क्या हुआ कि जो राजीव प्रताप रूडी है उनको समर्थन तो अपने लोगों का ही मिला, लेकिन साथ में विपक्ष का मिल गया, वही संजीव बालियान क्यों पिछड़ गए? अमित, इस इलेक्शन को देखें तो आमतौर पे जब नेता चुनाव लड़ते हैं और आम जनता वोट करती है तो अपने आप में दिलचस्प होता है। यहाँ तो स्थिति ऐसी थी कि नेता चुनाव लड़ रहे हैं और नेता ही यानी कि सांसद या पूर्व सांसद वोट कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि मुकाबला और कितना ज़्यादा दिलचस्प रहा होगा। कल पार्लियामेंट में दिन भर किसी भी सांसद से आप बातचीत कीजिए तो यही आकलन करने में जुटा हुआ था कि इन दोनों में से कौन जीत रहा है, क्योंकि 4 पद होते हैं, चुनाव सिर्फ एक पद के लिए हो रहा था, बाकी 3 निर्विरोध थे। जैसे कि आपने सुना भी राजीव प्रताप रूडी को ये जो पद है वो मेंबर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का है और सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मतलब कंस्टिट्यूशन क्लब को पूरे चलाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे होती है। उस लिहाज से चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और इस बार राजीव प्रताप रूडी का विरोध पार्टी के नेताओं ने ही किया। जैसे निशिकांत दुबे सबसे ज़्यादा मुखर हुए, उन्होंने देखा कि सार्वजनिक तौर पे कैसे कैसे बयानबाजियां की। संजीव बालियान जो कि बीजेपी के ही पूर्व सांसद हैं वो चुनाव में खड़े हुए। तो कुल मिलाकर इस इलेक्शन में ऐसा दिखा कि ना कोई दलीय प्रतिबद्धता या उसका कोई बंधन था, ना ही कोई और चीज़ था। जैसे क्षेत्र की भी बात हुई, जाति की भी बात हुई, कौन किस तरह से हैंडल करता है, इस तरह की चीज़ें हुई। तो चुनाव में हर एक फैक्टर जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकता था उस रूप में प्रभावित किया गया और कुल 760 वोट पड़े थे और 391 वोट मिलाकर 100 वोटों से राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई। लेकिन बहुत ज्यादा राजनीतिक गहमा-गहमी वाला चुनाव ये अमित रहा है। अपोजिशन का साथ रूडी को ज्यादा मिला है। अच्छा, इस पे 2 चीजें आती है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं तो हो सकता है आपको इस बारे में जानकारी भी होगी कि आखिरकार इसका जो राजनीतिक क्या मतलब निकाला जाए। और दूसरी बात है कि क्या 1-2 लॉबियां आपस में लड़ रही थी और किस तरह से एक दूसरे के लिए वोट को मैनेज कर रहे थे। एक तरफ जाट कैंडिडेट थे, दूसरी तरफ राजपूत कैंडिडेट थे। बहुत ज़्यादा मुखर होके कहें ना कि ये लड़ाई और खुल्लम खुल्ला वाली रही, वैसा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा हो। जैसे आमतौर पर इलेक्शन में आप देखते हैं, इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा भोज और डिनर पार्टी, वो डिनर पॉलिटिक्स यहाँ भी हुई। वोटिंग से एक दिन पहले एक सांसद हैं भोला सिंह, उनके घर पे एक जमावड़ा हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान इस तरह के सांसद थे जो कि डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में थे। दूसरा, दक्षिण भारत से एक सांसद हैं CM रमेश,
उनके घर पे दक्षिण भारत के सांसदों का जमावड़ा हुआ, वो भी डॉक्टर संजीव बलियान के पक्ष में लॉबिंग कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही थी और बाकी सारे फैक्टर जैसा कि मैंने बताया कि यूपी वर्सेस बिहार, जाट वर्सेस ठाकुर, कौन बहुत ज़्यादा अंग्रेजीदा है, कौन आम माहौल वाला है, इस तरह की सारी चीज़ें लगातार की गई। और इसमें अमित आपको एक चीज़ और जान के मज़ा आएगा, सुन के लोगों के हिसाब से भी दिलचस्प रहेगा कि इस चुनाव में नेता जितना लड़ रहे थे, नेताओं की पत्नियां उससे ज़्यादा लड़ रही थी। और कहा यह भी जाता है कि शुरुआत उन्हीं के खेमे से हुई कि एक दूसरे की पत्नियों के भीतर प्रतिद्वंदिता हुई और वहाँ से मुकाबला आगे बढ़ना शुरू हुआ। और आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव नहीं होता है। अच्छी बात यह रही कि अगर सांसदों के क्लब में अगर चुनाव ना होती है, बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है। लंबे समय बाद ये चुनाव, ये 2003 के बाद शायद ये पहला चुनाव था। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहा। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इस तरह का जो माहौल है देश के अंदर भी देखने को मिले, जहां पर भले ही आपके कुछ भाव को लेकर, विचारों को लेकर आपके अंदर भेद हो सकते हैं, लेकिन मन का भेद ना रहे और सभी मिलकर, चाहे विपक्ष और सत्ता पक्ष हो, मिलकर देश के लिए काम करे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात आती हो या फिर संसद की बात आती हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।